आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बी चैनल। एक्चुअली में मैं भी वेबसाइट वगैरह सर्च कर रहा था, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मुझे लगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो JEE का एग्ज़ाम इस बार अपीयर कर रहे हैं। बच्चे ऑप्शन सब लेके चल रहे हैं कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो 12th क्लास साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, मेनली एजुकेशन बेस्ड चैनल है, तो सब बच्चे जो है वो गो थ्रू करते रहते हैं। तो JEE को लेके जो है कुछ कन्फ्यूजन लगा मुझे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी। ऑल्दो जो मतलब जो फॉर्म निकला है वो काफ़ी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट अब तो 15 दिन भी होने वाले होने चाहिए, 10 दिन तो पक्का हो ही गए हैं। हाँ, तो अभी भी काफ़ी दिन है आपके पास में फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे समझ में आई, मुझे लगा कि शायद से मुझे बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वेबसाइट पर डाले गए हैं, लेकिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे करना है, मतलब स्टिल कंफ्यूजन है। तो मैं क्लैरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक व्यू पॉइंट इस वीडियो के थ्रू रख रहा हूँ। मे बी अगर आपको लगे कि आपका कोई फ्रेंड या आपका जो है कोई जो भी आपके नियर नियर और डियर है जो इस बार ये एग्ज़ाम दे रहा है, उसको जो है आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लाइक जैसे पूछा गया है कि कितने सेशंस जो हैं इस बार कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस बार कुछ स्पेशल ये है कि इस बार जो है 4 सेशंस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में। फिर ये पूछा गया है कि भाई इतने सारे सेशंस को लेने का एडवांटेज क्या है। वैसे मल्टीपल सेशंस का एडवांटेज यही होता है कि आपको एक साल अगला साल ड्रॉप नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आपका एक बार में अगर आपका नहीं हुआ तो आप जो है सेकंड अटेम्प्ट सेम ईयर में दे सकते हो, तो अपनी इम्प्रूवमेंट अपनी प्रोग्रेस देख सकते हो। सो इफ़ यू आस्क मी कि सर आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, दो आई विल से यस, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मतलब आपको मल्टीपल अटेम्प्ट देने चाहिए। एक अटेम्प्ट कम रहता है, 2 अटेम्प्ट ठीक है, अगर आप 3 अटेम्प्ट देते तो वो बेटर है, बट 4 अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 अटेम्प्ट तो वैसे भी नहीं दे पाओगे क्योंकि बीच में बोर्ड एग्ज़ाम भी आएगा। तो उन्होंने 4 अटेम्प्ट ये सोच के रखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले होंगे, कुछ ड्रॉपर भी तो होंगे। तो बेसिकली मल्टीपल एग्ज़ाम्स रखने का पर्पस ये रखा गया है। उसके बाद में अगले वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि व्हेन विल द एप्लीकेशन विंडो टू अप्लाई फॉर मतलब फॉर JEE बी अवेलेबल। तो एप्लीकेशन विंडो तो खुली हुई है, आप जो है अभी अभी देख सकते हैं। आई थिंक अभी है 15-20 दिन के आसपास अभी टाइम है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन। यस, कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल सेशंस के लिए अभी ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप चूज़ कर सकते हैं, तो फीस आपको उसके अकॉर्डिंग देनी होगी। मान लो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं एक अटेम्प्ट फरवरी में देना चाहता हूँ, एक मैं मई में दे दूंगा, तो 2 अटेम्प्ट है तो 2 अटेम्प्ट सेलेक्ट करिए, 2 अटेम्प्ट की फ़ीस आप भर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर जब जो आपने अगला वाला अटेम्प्ट है उसके लिए आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अभी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट का फ़ीस भरना है तो वो भी पॉसिबल है। और ये सब बाद में अगले वाले अटेम्प्ट के लिए भी आप जो है दोबारा से अलग से सेपरेट फ़ीस दोबारा भर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट की भरनी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जो इनके FAQ में अभी तक देखने को आया है। ठीक है, जो इन्होंने लिखा है। उसके बाद में लिखा है कि वेदर कैंडिडेट हैज़ टू फिल अप द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच सेशन। मैं आपका इसका आंसर दे ही चुका हूँ कि आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुका हूँ कि फरवरी में अगर अप्लाई करें तो क्या होगा। इसमें पूछा गया कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अनदर सेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो इसका भी आंसर इन्होंने येस कहा है, तो आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने तक तो, क्योंकि रिजल्ट तो काफ़ी लेट आएगा, तो यहाँ बेसिकली रिजल्ट से मतलब जो है वो JEE का है। तो अगर फरवरी वाला रिजल्ट सपोज करिए कि अप्रैल में आ जाता है, तो अप्रैल में फॉर्म निकला होगा मई वाले के लिए, तो आप शायद से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसमें पूछा गया वेदर अ कैंडिडेट कैन अपीयर इन 1 सेशन और हैज़ टू अपीयर इन ऑल द 4 सेशन। इसका भी मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि आप जो है आपकी चॉइस है, आप कितने भी सेशंस के लिए आप जा सकते हैं। आप मैक्सिमम 4 के लिए भी आप जा सकते हैं, और आप चाहें तो किसी शॉर्ट सेशन के लिए मतलब एक सेशन के लिए भी जा सकते हैं, या 2 सेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। इसमें पूछा गया है क्या फ़ीस जो है वो टुगेदर होगी 4 सेशंस की। तो इन्होंने तो आंसर में येस ही लिखा है, लेकिन बाद में फिर ये पूछा गया है कि वेदर कैंडिडेट हैज़ टू पे फ़ी फॉर 1 सेशन
और फॉर सेशन व्हेन द फी इज़ टू बी पेड। तो इन सारे क्वेश्चन को के आंसर्स को पढ़ने के बाद यही समझ में आया है कि बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा सजेशन है कि आप अभी क्या करो, आप एटलीस्ट अभी 2 सेशन की फ़ीस तो एटलीस्ट आप भरो, क्योंकि 2 सेशन तो आप आराम से दे पाओगे। 2 से कम मत भरना। 3 आप तब भरना अगर आपको जो है, अगर आप काफ़ी वीक हो, आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप 3 सेशन के लिए जाना। और 4 भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीच में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आएँगे और आप नहीं कर पाएँगे। चारों सेशन का तो कोई भी बच्चा नहीं दे पाएगा। तो ये सिर्फ जो है बेकार हो जाएगी आपकी फ़ीस। मेरे को जो मतलब जो लगा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कि क्योंकि हम सबको पता है कि ऑनलाइन मोड में सब कुछ चला, और जो सिलेबस है उसको कम करने की बात भी की गई थी, कहा था कि भाई सिलेबस को कम करेंगे, और ये सिलेबस को कम करा भी था। और ये भी कहा था 70% सिलेबस होगा। फिर बाद में कहा कि एनटीए ने भी सिलेबस जो है वो कम करना है। लेकिन अभी फॉर्म में क्या लिखा हुआ आया है कि सिलेबस जो है वो लास्ट ईयर का ही रहेगा। अभी बच्चे देख नहीं रहे हैं, अभी सब किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं है। आप इसको ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर का जो सिलेबस है, लास्ट ईयर तो 100% सिलेबस था, और स्कूल्स में भी जो सिलेबस है वो कम पढ़ाया गया है। तो अगर अगर सिलेबस कम, अगर कम पढ़ाया गया है टीचर्स के थ्रू, 70% 30% मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो वैसे भी रिमूव किया हुआ है। कई सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक होते हैं जो रिमूव किए गए हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन रिमूव है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिमूव्ड है। तो अगर वो टॉपिक अगर रिमूव करे जा रहे हैं, तो वो एग्जाम में कैसे आएंगे? वो कन्फ्यूजन जो है वो 90 ने क्लियर नहीं किया है, बट इतना लिख दिया है कि लास्ट ईयर का सिलेबस सेम सिलेबस रहेगा। अब दिस इज़ अ बिग कन्फ्यूजन, क्योंकि लास्ट ईयर का सिलेबस अगर रहता है, सो ये आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम दे सकता है। यानी प्रिपरेशन को अपनी जो है 100% सिलेबस की तरह लेके चलना। जो बच्चे प्रोफेशनली तैयारी करते हैं वो तो शायद से बच जाएंगे, लेकिन जो बच्चे खुद अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना। आई थिंक मैंने काफ़ी ब्रीफ कर दिया है। अगर आपके कुछ भी कमेंट्स या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो मे बी आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका अगला वीडियो अगर आया तो इसके साथ एक सीरीज़ के साथ में मैं आपका Q&A वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद।